चलो माधव, हम अपने सेकंड चैप्टर के अगले पार्ट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें चीजें क्या क्या है। हम आज मेनली पढ़ेंगे क्या, किसका रिवीजन करेंगे, संधारित्र। नाम सुना होगा आपने, संधारित्र। तो संधारित्र एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का एक पार्ट है जिसको हम आज रिवाइज करने चल रहे हैं। तो संधारित्र के बारे में देखते हैं चीजें क्या क्या होंगी इसमें। सबसे पहले आप जानिए क्या, चालक, दूसरा अचालक। चालक क्या है, पदार्थ का एक प्रकार है चालक, दूसरा क्या है अचालक। एक होता है अर्धचालक जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो चालक की बात की जाए तो चालक का मतलब क्या, चालक का मतलब क्या, वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुत संख्या बहुत अधिक होती है, और या कह सकते हो कि धारा के प्रवाह के लिए ये क्या होते हैं, समान ताप पर भी इस धारा का प्रवाह हो जाता है। कहने का मतलब चालक का मतलब क्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, या कह दो सीधा क्या कि जिनसे धारा का प्रवाह हो जाए आसानी से, उन्हें कहते हैं चालक। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए तो चालक के उदाहरण क्या होंगे, जितनी भी आपकी धातुएं हैं सभी क्या है, चालक हैं। अचालक या विद्युत रोधी की बात की जाए, अचालक का मतलब क्या, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो नगण्य होते हैं। और अगली बात दूसरे तरीके से कह सकते हो कि जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अचालक। एग्जाम्पल लकड़ी, कागज, कांच, प्लास्टिक, कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो गया एक चालक, दूसरा अचालक। ठीक है, आगे अगले टॉपिक पे, यहाँ पे हमको जो मेन पढ़ना है, वहां पे पहला टॉपिक जो आता है वो क्या है, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या है, ये 2014 में, 15 में, 16 में, 22 में, 24 में इससे सवाल पूछे गए हैं। इस पे बोर्ड पूछता है, तो देख लीजिए कितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में आए हुए हैं। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का सीधा मतलब क्या, धारण, वैद्युत मतलब आवेश, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो वैद्युत धारिता का मतलब सीधा एक लाइन में लिखेंगे तो चालक के आवेश को संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता, संग्रहण करने की, रखने की, धारण करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं वैद्युत धारिता। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो हमको मेन जो उपकरण पढ़ना है वो उपकरण है संधारित्र। तो संधारित्र की बात की जाए, संधारित्र की धारिता की बात की जाए तो उसकी परिभाषा क्या होगी, तो संधारित्र की धारिता क्या है कि प्लेट पर दिए गए आवेश व दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को बोलते हैं वैद्युत धारिता। तो संधारित्र की वैद्युत धारिता, संधारित्र की वैद्युत धारिता के लिए बोला जाए तब क्या परिभाषा लिखनी है, संधारित्र की प्लेट को दिया गया आवेश और संधारित्र की प्लेटों का विभवांतर का जो अनुपात होगा वो कहलाएगा क्या, संधारित्र की वैद्युत धारिता। ठीक है, ये तो हुआ। मात्रक की बात की जाए, मात्रक फराडे नहीं है, मतलब फैराड है, फैराडे है, फराड नहीं फैराडे। तो मात्रक क्या है इसका, मात्रक इसका है फैराड। ये फैराड कर लिखा है, फैराड नहीं जानना, मात्रक इसका है फैराडे। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आ गया, QC इक्वल Q बाई V। मात्रक इसका जो होगा, मात्रक इसका होगा फैराड। ठीक है, इसका मात्रक क्या रहेगा, फैराड रहेगा, फराड नहीं फैराड। ठीक है, तो ये हो गया इसका मात्रक। दो बातें हैं, वैद्युत धारिता की बात की जाए तो कहने का मतलब क्या, इसमें बोलना है कि चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता कहलाएगी वैद्युत धारिता। संधारित्र के लिए बताना होगा तब कहेंगे संधारित्र प्लेट को दिया गया आवेश और विभव के विभवांतर के अनुपात को बोलते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठीक है, और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो चलता है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा जिसका काम लगता है वो होता है क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक को आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। यहाँ से आएगा क्या, इसको इक्वल लगाएंगे तो आएगा कांस्टेंट यहाँ पे C, Q इक्वल CV। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए क्या है, फॉर्मूला है, सबसे छोटा सा फॉर्मूला Q बराबर CV। ठीक है, इसी से यहाँ पे बना लिया गया है संधारित्र के लिए। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं तो हमारे में अगला आएगा संधारित्र की बात। धारिता तो बोल दिए, क्योंकि हम धारिता देख रहे थे तो हमने धारिता मेन धर्म परिभाषा और जो उपकरण थे उसकी देख ली। तो उपकरण जो था उसका नाम था संधारित्र, उसकी भी बात कर लेते हैं। संधारित्र इस पे पूछा गया प्रश्न 2023 में, संधारित्र जैसे संधारित्र की परिभाषा क्या है, संधारित्र होता क्या है, इसका उपयोग क्या है।
तो संधारित्र की परिभाषा की बात की जाए तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आकार में परिवर्तन नहीं करना है और उस पे आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर दे की जा सके। मतलब कि ऐसा उपकरण, ऐसा समझो कि जुगाड़ है कि संधारित्र एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें क्या करते हैं कि उसके आकार को चेंज नहीं करते हैं और उसके बावजूद भी हम उसमें ज्यादा आवेश की मात्रा संचित कर सकते हैं, मतलब उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। ऐसे को बोलते हैं क्या है, संधारित्र। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग किया था क्या? आवेश के संचय में, ऊर्जा के संचय में। 2016 में सिर्फ प्रश्न बनाया कि संधारित्र का उपयोग क्या है? आवेश के संचय में, ऊर्जा के संचय में, वैद्युत परिपथों में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? संधारित्र का। ठीक है, संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? एक ऐसा उपकरण, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें बिना आकार में बदलाव किए हम उस पे उस चालक पे और ज्यादा आवेश की मात्रा संचित कर पाते हैं, मतलब धारिता को ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं क्या? संधारित्र। ठीक है, तो सही हो गया हमारा संधारित्र। आगे संधारित्र की धारिता की बात, संधारित्र की जो धारिता है Q बराबर V की लिखे थे, धारिता क्या? C बराबर Q बाई V। ये धारिता है किन कारकों पे निर्भर करती है, किन बातों पे निर्भर करती है? संधारित्र की जो संधारित्र है धारिता इसकी निर्भर करती है किस पे? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र का मतलब क्या अभी बताए कि एक समायोजन जिसमें क्या होता है, हम बिना आकार में बदलाव किए और आवेश रख पाते हैं, उसे कहते हैं क्या? संधारित्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो चालक होंगे, जैसे मान लिया चालक होंगे, उनके आकार के हिसाब से नाम है। गोलीय भी चालक हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकता है। तो हमें कौन सा पढ़ना था? हमें पढ़ना था समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम जब भी संधारित्र बोलेंगे वहां पे किसके बारे में बात करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित बातें ही बता रहे हैं। ठीक है, संधारित्र का मतलब जिसमें हम बिना आकार में बदलाव किए और आवेश संचित कर पाए, धारिता बढ़ा पाते हैं, उसे समायोजन को बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, गोलीय भी होता है, प्लेट वाला भी होता है, बेलनाकार भी होता है। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें जानना है कौन सा? प्लेट वाला। इसे बोलते हैं क्या? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? सबसे पहली बात क्या कि धारिता जो होती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा तो धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब C प्रोपोर्शनल A होता है। दूसरी बात कहें किस पे निर्भर करता है? तो धारिता होती है, निर्भर करती है क्या? प्लेटों के बीच की दूरी पर। प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी जितनी ज्यादा होगी धारिता उतनी कम होगी, इस प्रकार से। तीसरा क्या कि संधारित्र की जो प्लेटों के बीच जो माध्यम है उस पे भी धारिता निर्भर करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पर भी निर्भर करती है। तो तीन बातें हैं। संधारित्र की धारिता किन किन चीज पर निर्भर करती है? प्लेटों का क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ध्यान रखना, इन तीन बातों पर निर्भर करती है इसकी धारिता। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के पहले एक छोटा सा डेरिवेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो डेरिवेशन है उसको पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, छोटा सा डेरिवेशन है, धारिता, गोलीय चालक की धारिता। सवाल तो उस पर बनते हैं, डेरिवेशन छोटा सा है कि गोलीय चालक है उसकी धारिता कैसे निकालेंगे, क्या होती है धारिता। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि हमारा क्या है, गोलीय चालक है। ठीक है, ये हो गया हमारा गोलीय चालक। ठीक है, जिस पे हमने सपोज कर लिया इस पे सतह पे कुल मिला के आवेश कितना वितरित किए हैं? आवेश वितरित किए हैं Q, और इसका विभव कितना है? V है। ठीक है, सतह का विभव कितना है? V। तो हमने मान लिया, माना कि R त्रिज्या के गोलीय चालक पर Q आवेश वितरित किया है। ठीक है, तो इस ये बात पहले आप लिख देना एक लाइन, माना R त्रिज्या का गोलीय चालक है जिसपे आवेश क्या है? Q हमने दिया है, जो कि सतह पर समान रूप से वितरित है। उसकी उस आवेश की वजह से कि उस जो आवेश दिया गया उस आवेश की वजह से इस गोलीय चालक की सतह का विभव, सतह का विभव क्या होता है? विभव किसी गोलीय चालक के लिए KQ/R होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि क्या C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ से C बराबर Q/V, V मतलब KQ/R।
आर से आर कैंसिल, तो सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि Q बटे V, V मतलब के क्यू बटे आर, तो यहाँ से इतना हुआ, उसके बाद Q से Q कैंसिल, तो यहाँ से ये कितना आ गया, C बराबर ऊपर जाएगा R बटा ये हो गया K, और K क्या होता है, K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ गया C बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हो गया हमारा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, और यहाँ से साफ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि C जो होता है R के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती, मतलब चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी इसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब इस पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया, एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या था, धारिता का सूत्र है 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दी जाए, तो यहाँ पे धारिता कितनी, 1, और इसका मान, क्योंकि हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9×10⁹, इसका मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, पलट देंगे, 1/9×10⁹ कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 1/9×10⁹, और ये होगी त्रिज्या जो कि हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इसको इधर करेंगे, R इक्वल क्या आएगा, 9×10⁹ मीटर, ये हो गई हमारी गोलीय चालक की त्रिज्या। अगला आगे बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन और है कि गोलीय चालक है A1, ठीक है, और दूसरा है A2, इनकी त्रिज्या एक की R1 है, एक की क्या है R2। अब क्या करा है कि इन पे आवेश क्या है, पहले पे आवेश मान लिया हमने Q1 है, दूसरे पे आवेश क्या है हमारा Q2 है। ठीक है, चित्र के अनुसार इनको क्या कहते हैं, तार से जोड़ दिया जाता है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे निकालनी है इस निकाय की तुल्य धारिता निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताओ कि इस पे आवेश Q1 है, ठीक है, तो हम इस पे आवेश क्या है, शुरू में Q1 है, तो धारिता अगर मान लेते हैं इसकी क्या है, C1 है, तो C1 क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या R1। ठीक है, और इसकी धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता हो जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। ठीक है, आवेश की बात करें तो Q1 कितना होगा, C1 इंटू V। एक मिनट, या तो एक काम करो, पहले नंबर तो यहाँ पे सीधा छोड़ो, ऐसे करो इसमें सीधा, कि इस पे आवेश शुरू में क्या है Q1, इस पे क्या है Q2। ठीक है, दोनों को तार से जोड़ोगे तो क्या होगा, जिसका विभव ज्यादा होगा उससे आवेश जाएगा कहाँ पे, कम विभव वाले पर। लेकिन कुल मिला के नेट आवेश क्या है की बात की जाए, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, बस ट्रांसफर होगा, नेट तो उतना ही रहेगा। Q बराबर मतलब कि टोटल आवेश देखा जाए तो निकाय में कितना आवेश है, इसका Q1 इसका Q2, क्योंकि आवेश क्या होता है ना अपने आप उत्पन्न होता है ना अपने आप नष्ट होता है। आवेश के संरचना के नियम से कैसे कुल आवेश क्या होगा, दोनों को जोड़ लो सीधा, तो यहाँ से Q बराबर Q बराबर होता है CV, उसको लगाया जाए तो Q बराबर CV, नेट C नेट V। ठीक है, ये Q क्या, पहले का आवेश, इसका आवेश मतलब क्या, इसका आवेश का मतलब क्या, इसकी धारिता और इसका विभव, प्लस Q2 मतलब इसकी धारिता इसका विभव, क्योंकि जोड़ने का विभव बराबर होगा इसलिए हमने V ही लिखा है। V पूरा कैंसिल कर देंगे तो C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2। और अभी जान देखे थे कि गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू त्रिज्या, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो ये सूत्र है इसका हमें करना है निगमन। 2023-13 में और 22 में डायरेक्ट इसको पूछा गया है, और भी सालों में पूछा गया, डायरेक्ट इन 2 सालों में इसको पूछा गया है, इसका डेरिवेशन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या निगमन, सूत्र का निगमन कीजिए, फिर बोलने का C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D का निगमन करो, या कि तो निगमन ये है, और दूसरा 2025 में डायरेक्ट पूछा गया ये वाला आंशिक वाला, कि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम अगर रखा जाता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। एक काम करते हैं, इन दोनों डेरिवेशन को हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं साफ साफ करके, और ढंग से इसको दिमाग में बैठा लेते हैं। चलो माधव, डेरिवेशन कर लिया जाए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला, एक हमारा हो गया संधारित्र,
ठीक है, जिसकी धारिता हमने मान लिया कितनी है, सी है, और इसमें क्या है, दो प्लेटें हैं, पहले पे जितना आवेश प्लस में है, दूसरे पे उतना ही आवेश क्या है, माइनस में है। प्लेट दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, बीच की दूरी क्या है, डी है। तो दोनों, क्योंकि चूंकि दोनों प्लेटों पे आवेश है, इस वजह से वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो हम निकाल लेते हैं प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो इस वाली प्लेट के कारण, क्योंकि इस पे धन आवेश है, भीतर के किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र का देखा जाएगा कहाँ होगा, इससे दूर की ओर, जो कि मान लिया हमने E1। दूसरे वाले पे ऋण आवेश है, उस पे क्या होगा, उसी की ओर होगा, जो कि क्या होगा, E2। इतनी बातें आप लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे प्लेटों के बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या, क्योंकि एक दिशा में है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं सूत्र। प्लेट आवेश किस पे, प्लेट पे। प्लेट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका भी क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आवेश से में क्षेत्रफल से में, तो आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व समान होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर होता है ED, तो E बराबर V बाई डी लिख सकते हैं, जो कि कितना आ गया, सिग्मा बटे, या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से अब इसमें सिग्मा को लिख दें Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से V बराबर क्या आ गया, Q इंटू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करते हैं, सीधा अपने लगा देते हैं सूत्र धारिता वाला। C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ से C आवेश Q, विभव का मान कितना, Q इंटू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q से Q कैंसिल, C बराबर क्या, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो माधव, अगला डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला भी कर लेते हैं। जब क्या होगा, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया होगा। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक K है। इसके लिए निकाल लेते हैं धारिता का सूत्र। तो यहाँ प्लेटों के बीच में दो तरह के माध्यम होंगे, एक वाई होगा, एक क्या होगा, परावैद्युत वाला परावैद्युतांक होगा। तो वाई वाले केस में अगर वैद्युत जब E1 बोल रहे हैं तो कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले प्लेट की वजह से, दूसरे की वजह से भी इतना हो जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, मतलब क्या, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। और परावैद्युत वाले में देखा जाए उसी हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, Q बटा के ए एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं विभव, नेट विभव की बात करें, क्योंकि V बराबर होता है क्या, ED। यहाँ पे दो तरह के वैद्युत क्षेत्र हैं, एक है Y वाला, ठीक है, और D मतलब दूरी। तो Y कितनी दूरी में है, D माइनस T दूरी में है, प्लस E2, उसकी दूरी कितनी है, T है। उसकी दूरी कितनी है, T है। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, वैल्यू रख दिया जाए। E1 का मतलब क्या, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। दूसरा वाला E2 का मान रखा जाए तो कितना है, Q बटा के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T हो गया। अब यहाँ से कॉमन कुछ किया जाए तो आप कॉमन कर सकते हैं, क्या, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा है D माइनस टी बटे कितना, D माइनस टी, हाँ यही बचा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे बचा है T बटा K बचा है। ठीक है ना, T बटा K बचा है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें, बस अपने सूत्र पे चले आए। सूत्र हमारा कौन सा था, सूत्र हमारा क्या था, सूत्र था क्या, C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q और V की वैल्यू हमारी आ गई इतना, Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बटा K। यहाँ से Q से Q कैंसिल। उसके बाद सीधा हमारा C का सूत्र क्या बन रहा है, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटा K। ये माधव तुम्हारा आ गया अगला सूत्र। तो इस प्रकार से हमारे हो गए दोनों सूत्र के डेरिवेशन। कौन कौन से सूत्र के डेरिवेशन, यहाँ पे ये वाला भी हो गया हमने, सी ये। जहाँ एक चीज और, अगर कोई भी माध्यम नहीं है तो धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। कोई माध्यम आ जाएगा तब धारिता हो जाएगी क्या, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और आंशिक रूप से परावैद्युत रखा गया तभी निकालें। उसके लिए क्या है, कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस डी बाई के। ये हो गया हमारा सूत्र। ठीक है, ये हो गए हमारे सूत्र। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या प्लेटों के बीच में दूरी की गणना कीजिए ना। ये सब बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। कौन सा में पूछा गया है, ये 2000
2022 में पूछा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करनी है। क्या है सवाल कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया है, बीच में वायु भरी गई है, धारिता दी गई है, ठीक है। अच्छा, इसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करिए। आप पहले सवाल को समझिए, यहाँ पे क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इनकी प्लेट का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्लेट का व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर और इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। तो हम जानते हैं इसकी धारिता क्या होती है समांतर प्लेट की, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है ना। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें जानना क्या है, बीच की दूरी, मतलब को डी निकालना है। तो यहाँ से कह सकते हो अगर डी निकालना है, एप्सिलॉन नॉट क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, डी बराबर या डी बटा ए कर लो। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1/4 पाई इंटू आर। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया डी, डी बराबर हमारा आ गया a/4 पाई आर, ठीक है। ए मतलब क्या, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र, अब व्यास कितना दिया है, 6 दिया है ना, व्यास 6 दिया। अब क्योंकि ये प्लेट का, इन प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, यहाँ पे पाई आर, प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर। तो यहाँ पे अब वैल्यू रख दी जाए, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल मत करना क्योंकि ये त्रिज्या इसकी है, तो आर डैश कर लो इसको, ठीक है। एक को इसको आर डैश कर लो और ये वाला हमारा आर ही रहने दो, तो आर ही रहने दिया जाए। आर, तो यहाँ पे इसका व्यास कितना, 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे कितना, 3 किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 से कर लो भाग, इसके बाद क्या कर लो, स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से 4 और आर, इसकी त्रिज्या कितनी, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 3 त्रिका 9 बटा 10 की घाते कितने, 100, और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 10,000, और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 4। तो यहाँ से पलट के ये कितना हो जाएगा, 9/40,000, ठीक है। इसको आप भाग कर ले, बस इसका आ जाएगा आंसर। अगले आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा है कि समांतर पे संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए और परावैद्युत माध्यम कर दिया जाए। सिंपल सा सवाल है, बहुत ज्यादा टिप्पण नहीं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता है बस। सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ये हमारा धारिता का सूत्र है। क्या बोला कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी। अगर दूरी दोगुनी करेंगे इसका मतलब डी पे क्या करोगे, 2d करोगे, तो धारिता क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था हमारा पहले की धारिता, तो पहले की धारिता बटा 2, कहने का दूरी दोगुनी करोगे धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फिर क्या है, क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तो आधा करने के लिए यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा 2 इंटू डी, मतलब क्या, ये एप्सिलॉन नॉट ए बटा 2 इंटू डी, फिर से ही आ गया कितना, सी बाई 2। तो जब क्षेत्रफल आधा करोगे तब की धारिता, पहले की धारिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगला, परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तो परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा तो धारिता क्या होगी, होगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब के इंटू सी। बाद की धारिता पहले की धारिता का के गुना हो जाएगी। आगे यहाँ पे है संधारित्र के संयोजन, एक है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। उसके बाद हमको यहाँ देखना है सवाल, ठीक है। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है, जो जल्दी में ही पूछा गया है। तो सवाल के पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं समांतर प्रयोग को, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर, श्रेणी क्रम संयोजन और उसके बाद समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि श्रेणी क्रम में क्या होगा, हर एक संधारित्र का आवेश क्या होगा, समान होगा। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में विभव जो होता है हर एक संधारित्र का वो होता है समान। डेरिवेशन अगर आपको चाहिए, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है इसका, तो इसमें क्या करते हैं, जल्दी से हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, ये हो गया हमारा संधारित्र।
ठीक है, ये हो गया दूसरा संधारित्र, दोनों की धारिता C1, एक की धारिता मान लो C2, आवेश क्या होंगे दोनों के समान होंगे, और विभव क्या होंगे, विभव विभव इसका मान लिया V1, इसका मान लिया V2, जोड़ दिया हमने किससे, एक बैटरी से, इसका नेट विभव कितना है V, हम कह सकते हैं बैटरी का वोल्टेज V है, इसका उसमें V1 मिला, इसको V2 मिला, तो V बराबर क्या, V1 प्लस V2 आ गया। अब यहाँ से V1 क्या होगा, V1 मतलब इसका विभव, तो क्या आ जाएगा, Q बराबर CV से क्या आएगा, तो V बराबर Q बाई C, तो इसका मतलब क्या, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, यहाँ से Q कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2, इसको यहाँ नीचे भेज दिया जाए तो V बटा Q बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2, जो ये क्या है, समझ लो कि तुल्य वाले की धारिता 1 बटा C इक्वल 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2, ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी क्रम का सूत्र। ठीक है, दूसरा समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ेंगे हम, मतलब कि दोनों के विभव क्या करेंगे, बराबर होंगे, ये C1 ये हो गया C2, उनको जोड़ दिया गया एक सिंगल बैटरी से, उसका भी वोल्टेज वही होगा, क्या होगा, V होगा। तो यहाँ पे क्या, इस पे मान लिया आवेश Q1 है, दूसरे वाले पे आवेश क्या है, Q2 है, एक पे आवेश Q1 है, एक पे आवेश क्या है, Q2 है, तो इसका मतलब क्या, बैटरी में मान लिया वोल्टेज कुल मिला के कितना आवेश दिया है, Q दिया है, उसमें से पहले वाले को मिला है Q1, दूसरे वाले को मिला है Q2, तो ये हो गया CV, ये आएगा क्या C1V, ये हो जाएगा C2V, पहले के लिए दूसरे के लिए V को कैंसिल कर दो तो C क्या आ जाएगा, C आ जाएगा C1 प्लस C2, ये हो गया हमारा समांतर वाला सूत्र। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पे, तो सवाल था हमारा क्या, ये रहा। ठीक है, तो समांतर क्रम में ध्यान रखना है क्या होगा, विभव समान होगा, और तुल्य धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, सीधे जितने भी हैं सबको जोड़ते चले जाओ, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा, तुल्य धारिता के लिए क्या करो, सबको उल्टा करके जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी है 20 वोल्ट की, एक है 10 का, दूसरा है 20 माइक्रोफैराड का, ये 20 का, ये 20 का है, तो हमको बताना क्या है, यहाँ पे बताना है इनकी तुल्य धारिता बतानी है। ठीक है, इनकी तुल्य धारिता बतानी है, तो अगर ऐसी बात है तो साफ साफ देख सकते हैं ये दोनों क्या एक ही वायर से जुड़े हैं, एक वायर से जुड़े हैं, तो मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा, तो श्रेणी क्रम होगा तो उसमें क्या चलेगा, उसमें ये वाला सूत्र चलेगा, तो एक वायर से जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, इसका मतलब क्या है, इनकी तुल्य धारिता इस सूत्र से निकाल लो, ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही वायर से जुड़े हैं तो इनकी धारिता इस सूत्र से निकालोगे, 20 और 20 का इस सूत्र से निकालोगे कितना आएगा, 10 माइक्रोफैराड। इन वाले में कितना आ जाएगा, लगा दो सूत्र यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो एक यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20 गुणे 10 बटा 20 प्लस 10, मतलब कितना 200 बटा 30, मतलब 20 बटा 3। बीस बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि ये हो गया माइक्रोफैराड, तो ऊपर वाला हो गया 20 बटा 3, नीचे कितना हो गया 10। अब इस चित्र को ऐसे कर सकते हैं, ऊपर संधारित्र 20 बटा 3 माइक्रोफैराड का, नीचे वाला हो गया 10 माइक्रोफैराड का। अब चूंकि दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, एक काम करते हैं, समांतर क्रम में है तो कुल धारिता का सूत्र निकाल लेते हैं। कुल धारिता के लिए क्या होगा, C1 प्लस C2, यहाँ से आया 20 बटा 3 प्लस 10, सीधे कितना आ गया 1, यहाँ 3, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 20, और ये 10 30 20 50 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ा जाए तो आगे हमारा है यहाँ पे, ये तो डेरिवेशन कर ही लिए, और इसके बाद हमारा एक सवाल और है कि ये भी बोर्ड परीक्षा पूछा गया है कि इस परिपथ की तुल्य धारिता निकालिए, परिपथ हमारा ऐसे है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको बोर्ड में बहुत मिलेंगे कि चित्र बना दिया गया है, जैसे ये चित्र है, इसमें दो सवाल है, फिलहाल हमको ये कराना है परिपथ की तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई तरह से है, कोई भी यहाँ पे ना, कोई भी दो यहाँ पे ना श्रेणी में है ना समांतर में है, और अगर आपको ध्यान हो कि व्हीट स्टोन से का शेप ले रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लिया जाए कि संतुलित है, तो यहाँ पे 3 और 6, तो 3 बटा 6 होगा 1 बटा 2, 2 और 4 1 बटा 2 होता है, तो ऐसे होता है, तो आपको याद होगा कि ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा दो, और इसको हटा दोगे तो सीधा चित्र बना सकते हैं, कैसे, ऐसे कि ये हो गया ऊपर, ये वाला हो गया कितने का 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और ये वाला कितने का हो गया, ये वाला हो गया 6 माइक्रोफैराड का, उसके बाद नीचे वाला कितने का हो गया, नीचे वाला हो गया 2 माइक्रोफैराड का, और इधर वाला हो गया कितने का 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड का। अब बैटरी 10 वोल्ट की, ठीक है,
ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाले दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य कितना हो जाएगा, इनका तुल्य के लिए वही एक बटा सी सूत्र लगाएंगे, क्या, एक बटा सी बराबर एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू, तो एक बटा सी टू। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई कर लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी वन सी टू बटे सी वन प्लस सी टू, यही पीछे लगा दे, इसे जल्दी आ जाता है, चाहे इस पे लगाओ, तो यहाँ पे लगाएंगे कितना आएगा, ये 3 × 6 और ये 6 6 3 9, मतलब कितना हुआ 18/9, मतलब कितना आ गया, ऊपर वाला आ गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, उस हिसाब से नीचे वाला लगाएंगे, नीचे वाले में सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 और बटा 4 2 6, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 2 6, तो 8/6 मतलब कितना 4/3, तो ऊपर वाले की धारिता आ गई है हमारी 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाले की धारिता आ गई है, नीचे धारिता कितनी आ गई है, 4/3 माइक्रोफैरड। अब चूंकि ये किस क्रम में है, अब ध्यान दीजिए दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो कुल धारिता के लिए क्या करो, डायरेक्ट जोड़ लो 2 और ये कितना है 4/3 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10/3 माइक्रोफैरड, ये हो गया हमारे परिपथ की तुल्य धारिता। ठीक है, अगला क्या कहा, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड धारिता पर आवेश बताओ, किसपे, 3 वाले पे और 2 वाले पे, मतलब कि इस पे बताना है आवेश और इस पे बताना है आवेश। तो अब यहाँ आसान पार्ट था, सही पार्ट का सही सवाल तो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं जिससे आप बता दोगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने चित्र उस वाले चित्र को उठाते हैं, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारा था 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, उसके बाद कितना है, उसके बगल वाला कितना है 6 माइक्रोफैरड, एक हो गया 3 एक हो गया 6, उसके बाद अगला वाला है क्या, यहाँ पे एक है 2 एक है 4, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये हो गया 4 माइक्रोफैरड। उसके बाद नीचे क्या है, हमारी हमारी बैटरी होगी। ठीक है, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। अब सवाल पे आते हैं, तो सवाल में ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, इन दोनों का आवेश क्या होगा, समान होगा, इन दोनों के श्रेणी क्रम में इनका भी आवेश समान होगा, लेकिन ये पूरा और ये तो समांतर में है, मतलब पूरा वोल्टेज देखा जाए, बैटरी 10 वोल्ट की, इनका मिला के 10 वोल्ट होगा, इनका वोल्टेज भी कितना होगा 10, तो इस पूरे का वोल्टेज तो होगा 10 वोल्ट। ठीक है, इनका वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, और इन दोनों की तुल्य धारिता निकाले थे अभी, कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे कि ऊपर एक है 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता हो गई, और वोल्टेज कितना 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो आवेश अगर जानना, Q बराबर CV, C कितना 2 माइक्रो और V कितना 10 आ गया, यहाँ से Q बराबर कितना आया 2, क्या कर दोगे आप 20 10⁻⁻6, मतलब आवेश आ गया 20 माइक्रोफैरड, वो माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये हो गया हमारी क्या, आवेश, इस पे आवेश आएगा। अब चूंकि इसका मतलब क्या है, दो श्रेणी क्रम के आवेश, दो श्रेणी क्रम आवेश क्या होता है, समान, तो इसका भी आवेश कितना होगा, इसका भी आवेश होगा 20 और इसका भी आवेश क्या हो जाएगा 20। तो एक काम करिए, एक आप कर लीजिए इस वाले का, हमने इसका किया, आप खुद का कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल यहाँ पे हमारा है कि अच्छा यहाँ पे क्या है कि दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र आता है, छोटा सा सूत्र है, उसको देखना है, और एक सूत्र देख लेते हैं संचित ऊर्जा वाला, और एक निकाल देते हैं ऊर्जा घनत्व वाला, जिसपे सवाल पूछे गए 2017 में और 2025 में पूछे भी गए हैं। एक काम करते हैं, हम पहले इसका करते हैं, दो चार आवेशी संधारित्र को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव मान लिया, एक हमारा ये है क्या संधारित्र, दूसरा संधारित्र क्या है ये है। ठीक है, इसका आवेश मान लिया Q1 है, इसका आवेश क्या है Q2 है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ में जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले पे आवेश ट्रांसफर होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो मान लिया इसका विभव V है, तो इसका भी क्या होगा V होगा ना, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है Q/C। तो सिंपल एक काम करते हैं, Q मतलब इस पूरे की बात की जाए तो टोटल आवेश Q1 प्लस Q2, टोटल धारिता C1 प्लस C2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालनी है, संचित ऊर्जा की बात की जाए। ठीक है, संचित ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो इसके लिए अलग से करते हैं डेरिवेशन, किसका, संचित ऊर्जा का ना, आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा।
तो अगला यहाँ पे एक क्या है हमारा संधारित्र है, ठीक है। इस संधारित्र है, एक पे आवेश क्या है प्लस क्यू, एक पे आवेश क्या है माइनस क्यू, बीच की दूरी क्या है डी है, क्षेत्रफल क्या है दोनों प्लेटों का ए है। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या ऊर्जा चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। तो इसकी ऊर्जा के लिए या तो एक काम करिए इससे ना करिए आप, ऐसे मानिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, देखो टॉपिक क्या है हमारा कि संचित ऊर्जा चाहिए, ठीक है, संचित ऊर्जा चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमारा एक क्या है चालक है जिसपे आवेश क्या है Q है, धारिता इसकी C है, और Q आवेश जैसे इसका विभव क्या हो गया है V हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा एक क्या है गोलीय, जो हमारा क्या चालक है, कोई भी चालक देखो, हमारा चालक है जिसकी धारिता C है, तो माना C धारिता का एक चालक है, ठीक है, और Q आवेश दे रहे हैं, तो हम क्या करें, इसका आवेश 0 से Q कर रहे हैं, तो इसका V हो जा रहा है 0 से V हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो 0 से Q आवेश कर रहे हैं, मतलब इसका आवेश को Q कर रहे हैं, वो कितना हो जा रहा है V हो जा रहा है, ठीक है। अब आवेश 0 से जब Q करेंगे, माना C धारिता का एक चालक है, शुरू में आवेश इस पे 0 है, आवेश कितना कर रहे हैं Q, वो कितना हो रहा है V, ठीक है। तो हमें इसकी जाननी है कि ऊर्जा कितनी हो संचित होगी, क्योंकि जब हम आवेश Q 0 से Q करेंगे मतलब आवेश बढ़ाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, जब ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो उसी को जितना संचित होगा ऊर्जा के रूप में कार्य वही होगी इसकी ऊर्जा। तो मान लेते हैं कि किसी एक क्षण पर इस पे आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि क्यू तक करना है, 0 से कितना करना है क्यू, बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आया है इस पे आवेश क्या है क्यू डैश है, विभव क्या है वी डैश है, धारिता तो वही रहेगी सी, ठीक है। अब जब क्यू डैश आवेश है, इस क्यू डैश आवेश के क्षण पर हमने मान लिया इस पे आवेश कितना लेके आ रहे हैं डी क्यू, कितना ला रहे हैं डी क्यू ला रहे हैं, तो डी क्यू आवेश को लाने में कृत कार्य, तो कार्य मतलब क्या डी डब्ल्यू, कार्य का सूत्र क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे विभव वगैरह है तो हम जानते हैं क्या होता है Q इंटू विभव, तो Q की तो आवेश कितना डी क्यू और विभव कितना वी डैश, कार्य बराबर आवेश बड़े विभव। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या किया जाए, डी डब्ल्यू बराबर क्या डी क्यू, वी डैश मतलब विभव, विभव का अगर जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV, तो यहाँ से अगर रखें तो क्या आएगा Q बटा C, Q बटा C हो जाएगा, यहाँ से आ गया ये आया हमारा। अब एक काम करते हैं, क्या चाहिए हमें चाहिए पूरा कार्य, कि यहाँ 0 से जब आवेश 0 से Q करेंगे तब पूरा कार्य कितना होगा, तो 0 से Q के लिए चाहिए, तो क्या करो इसका कर दो समाकलन, कितना Q बाई C इंटू डी क्यू, और आवेश को कितना आवेश करना है 0 से Q, तो 0 लगा लिमिट 0 से Q, यहाँ से क्या करो C को कर लो बाहर, इंटीग्रेशन कितना डी क्यू 0 से क्यू डी क्यू इंटू 0 से Q, तो W बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे W बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा C, यहाँ से अब यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी Q स्क्वायर बटा 2, समाकलन करो Q का समाकलन Q स्क्वायर बटा 2 और लिमिट 0 से Q, तो यहाँ से कितना 1 बटा 2C Q स्क्वायर लिमिट 0 से Q, इसका मतलब क्या है अपर लिमिट रखोगे तो 1 बटा 2C, उसके बाद क्या क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये बन जा रहा है कितना, ये बन जा रहा है कि W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C, और जितना कार्य उतनी ऊर्जा, कह सकते हो कि ऊर्जा बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो कोई सी धारिता वाला चालक है जिसपे आवेश Q है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी Q बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C। अब यहाँ पे ये आया पहला सूत्र, अब इसी सूत्र में हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे Q को अगर CV लिख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, दूसरा सूत्र ये हो गया। और अगर हम एक काम करते हैं यहाँ पे V को रिप्लेस कर देते हैं ना, V को लिखते हैं क्या, V को लिखते हैं Q बाई C, अगर Q बाई C लिख देते हैं तो U इक्वल क्या आएगा, U इक्वल आ जाएगा हाफ Q बाई C, तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, तो C से C कटेगा तो Q इंटू C। हाँ एक मिनट, यहाँ से Q या फिर काम को C को हटाओ, C को हटा के C को लिखते हैं क्या Q बाई V,
तो हाँ, तो Q बाई V, यहाँ से Q, एक V से V कटेगा तो आएगा हाफ QV। ये हो गए 3 सूत्र किसके, संधारित्र की, किसी भी संधारित्र कोई भी चालक हुआ उसकी धारिता का सूत्र। तो मेन सूत्र हमारा कौन सा है, ये है हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक और कर लेते हैं। जो टॉपिक कौन सा था हमारा, ये वाला ऊर्जा घनत्व वाला। ऊर्जा घनत्व की बात कर लेते हैं, और याद रखिएगा मेन सूत्र कौन सा है, यही वाला हमारे, क्यों याद रखना भी आसान है, क्योंकि ऐसा ही सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, हाफ, यहाँ भी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, एक जैसे पढ़ते हैं बोलने में। तो ये वाला मेन सूत्र याद रखिएगा। और हमने इसके बाद देख लेते हैं क्या, ऊर्जा घनत्व देख लेते हैं। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक समांतर प्रेषण, समांतर प्रेषण, समांतर प्रेषण संधारित्र है, दूरी कितनी है दी है, क्षेत्रफल कितने है a, एक पे आवेश प्लस q, अगले पे आवेश माइनस q है। ठीक है, तो इसकी अगर ऊर्जा लिखेंगे तो ऊर्जा क्या आएगी, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ऊर्जा हुई हाफ CV स्क्वायर। और C अभी देखे थे समांतर प्रेषण संधारित्र के लिए C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और विभव क्या होता है, विभव होता है ED स्क्वायर। यहाँ से हल करने पे कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये क्या आया E स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ से अब क्या होगा, एक D से D कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद U बराबर क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और उसके बाद A इंटू D, मतलब U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। ये हुआ। अब यहाँ पे इतनी बात बन गई, इतनी बात बन गई तो हमको जानने क्या थी, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो एक संचित ऊर्जा कितनी, ये संधारित्र की इसके लिए कितनी आ रही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V, और बटा V, V से V कैंसिल, कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हो गया से हो गया क्या, संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा मतलब ऊर्जा घनत्व का सूत्र। एक प्रश्न देखते हैं 2019 में आया हुआ है, कह समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, D है। एक समांतर प्लेट संधारित्र था, क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र, इनके प्लेट के बीच की दूरी कितनी D, और क्षेत्रफल कितना A है, चलो मान लेते हैं C है। अब क्या किया गया, इस प्रकार से K1 परावर्तकांक रखा गया A/3 क्षेत्रफल में, K2 रखा गया 2A/3 क्षेत्रफल में। तो बतानी क्या है हमको, इसकी तुल्य धारिता बतानी है। तो अगर ऐसी बात है, यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र था, उसके आधे में किसी अलग तरह का परावैद्युत, आधे कुछ दूरी में अलग तरह का परावैद्युत रख रहे हैं, तो तुल्य धारिता निकालनी है। तो पहले समझो कि एक बनेगा क्या, संधारित्र, जो एक संधारित्र था इसमें दो रख दिए, ये बन जाएगा एक अलग संधारित्र जिसको बोल दिया धारिता C1, इस वाले की बन गई क्या, C2। अगर C1 की वैल्यू निकाली जाए तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या था, K एप्सिलॉन नॉट A कितना A/3 बाई D, यहाँ से कितना आया, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D। C2 वाले की इस प्रकार निकाली जाए तो क्या आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा 2A/3D। ठीक है, अब ये दोनों संधारित्र की धारिता आ गई, इसकी धारिता ये हो गई, इस वाले की धारिता ये हो गई। अब चूंकि दोनों संधारित्र, ये वाला संधारित्र और ये वाला, दोनों समान प्लेटों के भी बीच में है, इसका मतलब दोनों का, इसका और इसका विभव क्या होगा, बराबर, और विभव बराबर तो क्या होता है, समांतर क्रम। इसका मतलब समांतर क्रम है, और समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D, और ये हो गया कितना, 2K एप्सिलॉन नॉट A/3D। यहाँ से क्या कर लिया जाए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ से कितना आएगा, K1, और ये था K2, तो आ गया कितना, 2K2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, और 5 नंबर में ही आता है ऐसा सवाल। जैसे कह दिया है कि दिखाए गए चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या बतानी है, धारिता बतानी है, वो रहा चित्र। और ये 2000 जल्दी में ही 23 में ही पूछा गया है। इस प्रश्न को देखें तो आप फिर से वही बात कि ये बनेगा क्या, एक संधारित्र बनेगा C1 बोलते हैं, इसकी धारिता ये बनेगा C2, इसकी धारिता बोल दिया हमने। अब C1 की वैल्यू कितना, K
वन एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल क्या, क्योंकि क्षेत्रफल पूरे का ए था, इस बार ये तो ए ही क्षेत्रफल ले रहा है, तो ए बाई डी, डी कितना, दूरी कितनी है इसकी, d1। और C2 वाले की बात की जाए तो K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई d2 वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये वाला अलग दो जगह पे है, ये अलग मतलब वो बराबर होंगे ही नहीं, इसका मतलब समांतर कम नहीं होगा, तो श्रेणी कर लेंगे। तो श्रेणी के लिए क्या आ जाएगा, एक बटा सी, हाँ क्या हो जाएगा ये श्रेणी, तो श्रेणी में एक बटा सी इक्वल बराबर क्या, एक बटा यहाँ पे क्या, एक बटा C1 प्लस एक बटा C2, मतलब कि तुल्य धारिता आ जाएगी C1 C2 बटे C1 प्लस C2। यहाँ से अब ये कितना, C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई ये D1 और ये D2। उसके बाद क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। अब यहां से क्या किया जाए, यहां से कॉमन कर लिया जाए, कॉमन क्या, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट वही बस एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा K1 K2, K1 K2 ये तो बाहर गया है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट A बटे D1 D2, नीचे से कॉमन कहा, नीचे से कॉमन, ऊपर तो इंटू ही था, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से क्या आएगा K1 बटा D1 प्लस K2 बटा D2, ये और ये कैंसिल, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है माधव।